नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है। ये 3 बातें गधे से सीखिए, कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। जय श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज का प्रसंग आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आपसे निवेदन है कि आप बस इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। किसी वन में 3 मित्र रहते थे, सर्प, कछुआ और गधा। सर्प का नाम सशस्त्र बुद्धि था क्योंकि उसके पास हजारों बुद्धि थी। कछुआ का नाम सतबुद्धि था। कछुआ को ये लगता था कि उसके अंदर 100 बुद्धि है। और गधे का नाम एक बुद्धि था। एक दिन की बात है, कछुआ और सर्प आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उसके पास भागता हुआ गधा आया और बोला, मित्र, अभी मैं अपनी आंखों से इस जंगल में आग की एक छोटी सी चिंगारी देखकर आया हूँ। हमारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं है। हमें चलकर किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। सोचो, अगर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम क्या करोगे? मित्र, मुझे किसी तरह की विपत्ति की कोई चिंता नहीं है। अगर कभी विपत्ति से सामना पड़ भी गया तो मेरे अंदर तो सशस्त्र बुद्धि है। अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग करके अपनी जान बचा लूंगा। कछुआ बोला, मित्र, यदि कभी मेरा भी विपत्ति से सामना हो गया, मैं भी अपनी 100 बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचा ही लूंगा। पर हमें अपने मित्र एक बुद्धि गधे की चिंता है कि विपत्ति पड़ने पर ही बेचारा अपनी जान कैसे बचाएगा, क्योंकि उसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। बुद्धिमानों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, पर संकट आने से पहले ही जो उपाय करे वास्तव में वही बुद्धिमान है। वो कहते हैं कि कर्ज, शत्रु, रोग और अग्नि, इन चारों को यदि समय पर ही दबाया ना गया तो ये चारों घातक हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को हर समय दूरदृष्टा बनकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। अब सशस्त्र बुद्धि सर्प को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। सोचा, अगर भविष्य में कभी संकट आया भी तो कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकाल लूंगा। सतबुद्धि कछुआ भी यही सोचता था, इसीलिए उन्हें भी किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। तब एक दिन जंगल में आग फैल गई। आग को देखकर सहस्त्र बुद्धि ने अपनी 1000 बुद्धि इधर उधर दौड़ाई। फिर सोचा, क्यों ना मैं किसी लंबे वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर लिपट जाऊं, वहां तक आग नहीं पहुंचेगी। सर्प ने वैसा ही किया। वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर कुंडली मारकर बैठ गया। कछुए ने देखा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा। उसने भी अपनी 100 बुद्धि घुमाई और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि पास में गोबर का ढेर था। उसने सोचा कि यहाँ आसपास में कोई सरोवर तो नहीं है, तो क्यों ना इस गोबर के ढेर में घुस जाऊं। ये गोबर गीला है, इसमें आग नहीं पहुंचेगी। कछुआ ने भी ऐसा ही किया। वो गोबर के ढेर में जाकर छिप गया। अब गधे की बारी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इनके पास तो सैकड़ों और हजारों बुद्धि थी, इसीलिए इन्होंने अपना बचाव कर लिया। पर मेरे पास तो एक ही बुद्धि है और वो है संकट देखकर भागना। इतना कहकर गधा भी वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते जंगल से बाहर निकल गया। इधर आग ने पूरी जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। 2-3 दिन में पूरा वन जंगल राख हो गया। इधर गधा जब जंगल की आग शांत हुई तो गधे ने सोचा कि अब अपने मित्रों से मिलना चाहिए कि देखेंगे कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। यही सोचकर एक बुद्धि मित्रों के स्थान पर गया। उसने देखा कि सहस्त्र बुद्धि वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर जला भुना लटका है। कछुआ को देखा तो वो भी गोबर के ढेर में कोयला बना पड़ा था। ये दृश्य देखकर गधे के मन में एक बात याद आई। 1000 के उल्टे लटके 100 के परे उताने। एक बुद्ध के गांधू राजा लंबे धरे पयाने। भला हुआ जो हमारे पास एक ही बुद्धि थी, वरना हमारा भी यही हाल होता। कहते हैं कभी कभी अधिक बुद्धिमान लोग
अपने बुद्धि के घमंड में आकर बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सोच समझकर उसके द्वारा कही गई हित की बातों को अनसुना करना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि वो सब लायक है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब वो आलसी हो जाता है। उस खरगोश की तरह जो कछुए से हुए प्रतिस्पर्धा में कछुए से आगे निकले, कछुए से आगे निकलने के बाद आराम से सो गया और निरंतर चलते रहने वाला कछुआ विजय हुआ। गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने आलस नहीं किया और वो भागता रहा। गधे में ये गुण विशेष होता है कि वो कभी आलस नहीं करता। जब उसे किसी काम के लिए तैयार करो, वो हर समय अपने कार्य के लिए तत्पर रहता है और बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तर्क वितर्क की कार्य करता रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे आज काम नहीं करना है, मुझे आराम करना है, आज मुझे नींद सता रही है, आज मैं सोना चाहता हूँ। नहीं, हमें ये बातें गधे से अवश्य सीखनी चाहिए। जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं वही मंजिल तक पहुँच पाते हैं। ऐसे लोग ही सफलता के उच्च शिखर को छू पाते हैं। आलसी, निकम्मे, निठल्ले, कामचोर ये कभी सफल जीवन में नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, गधे से ये भी सीखना चाहिए, जैसे एक गधा हर परिस्थिति में, हर मौसम में अपने आप को तैयार रखता है। सर्दी हो या गर्मी हो, वो कभी मौसम को देखकर कार्य नहीं करता। उसने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। मनुष्य को भी हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। पता नहीं कि हमें किस समय किस स्थिति से गुजरना पड़ जाए। यदि हमने अपने आप को एक जैसा बना लिया तो याद रखना, दूसरी स्थिति से आप सामना नहीं कर पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी की मार नहीं देखी, हमेशा सुख सुविधाओं में ही पला बढ़ा। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वो गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से अपने आप को ढालना। दर्शकों, और आप समय के हिसाब से अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब आपने पहले इसकी तैयारी की हो। जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। गधे की तीसरी शिक्षा ये है कि वर्तमान में जो भी रूखा सूखा आपके पास हो, उसी से संतोष रखना चाहिए। जैसे गधा खाने के लिए कभी अपने मालिक के पीछे नहीं पड़ता। मालिक उसे जो भी देता है वो उसको खाकर संतुष्ट रहता है और पूरे उत्साह से अपना काम करता है। मनुष्य को सीखना चाहिए कि जो उसे प्राप्त है उसी में सुख से रहे, उसी में खुश रहे। कभी ये ना सोचे कि पड़ोसी इतना अच्छा खा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। दर्शकों, दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की या उनकी तरह करने की इच्छा भविष्य के लिए बनाओ, पर वर्तमान स्थिति में जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहो। देखा जाए, लालसाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है। इसीलिए ही संतोष रखो और खुश रहो। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।